अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सार और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे इस टॉपिक को। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मायूसी। मायूसी, जाहिर सी बात है, हमें पता है, बीइंग अ मुस्लिम वी नो कि मायूसी जो है वो गुनाह है, कुफर है। लेकिन फिर भी जो है वो लोगों में, मैंने अभी मेरी रीसेंट ऑब्जर्वेशन से ये बात गुजरी है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं जब भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी जो है उनकी लाइफ में ट्रेजेडी आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो जाते हैं। मायूस इन द सेंस कि उनको जो है वो आगे रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा होता और उनको यही होता है शायद अब जो है वो दी एंड हो गया है और आगे कुछ भी नहीं बचा, और इसी को मायूसी कहते हैं। और लेकिन जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तब अपने गॉड पे बिलीव करना जो है वो आपका जो है वो रियल ईमान होता है, और वही जो है चीज़ आपको आगे लेके जाती है बहुत ज़्यादा। और लेकिन मायूस होना तो जैसे लोग अपना जो है वो फ़र्ज़ समझते हैं, और बिल्कुल भी आगे उनको अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी आ गया, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन वो जो है ना वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो उसी चीज़ों में जो है वो उलझे हुए रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। वो अपना फेथ शो नहीं करते इन गॉड, और आप मायूस हो जाते हैं हर चीज़ से कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और बिल्कुल भी जो है वो होपलेस हो जाते हैं। और यही बात जो है वो एक मुस्लिम को ख़ास तौर पे जो है वो सूट नहीं करती, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफर होता है और ये काफिरों का काम है, और ये जो है वो एक बाअकीदा शख्स का काम नहीं है। और जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, और लाइफ का हिस्सा है। वो क्या कहते हैं ना कि जैसे बिल्कुल इस तरह से अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन, वो सारा का सारा जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो लाइफ का हिस्सा होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हमने डील करना होता है, ना कि बस ये छोड़ दिया सब कुछ और ये बैठ गए हम लोग, क्योंकि अब आगे कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो क्या उसको भी नज़र नहीं आ रहा जो कि पूरी कायनात का प्लानर है, और उसने हर चीज़ जो है वो प्लान की हुई है। हर चीज़ जो है वो उसके उसके दायरे इख्तियार में है, हर चीज़ पर वो कुदरत रखने वाला है। तो क्या अल्लाह ताला पर हमें यकीन नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे साथ अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई जो है वो हिकमत होगी, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई होगी, कोई लेसन सिखाने आई होगी। हमें चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम से सीखें, उनको डील करें और उससे आगे बढ़ जाएं। यही जो है वो एक बाकीदा शख्स का जो है वो अकीदा उससे डिमांड करता है। लेकिन अक्सर लोग जो है वो ऐसा नहीं करते, वो मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, और जो है ना बहुत ज़्यादा मायूसियों में जो है वो घिर जाते हैं। और लोग भी जो है वो अक्सर उनको, क्योंकि लोगों में खुद बड़ी मायूसी होती है, तो लोग भी ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बजाय इसके कि उनको डील करने की बजाय जो है वो और ज़्यादा गाइड करने की बजाय और ज़्यादा डरा देते हैं। अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। वो जो पहले से इतना ज़्यादा मायूस इंसान है, उसको आप अगर मज़ीद इस तरह की बातें करेंगे तो वो पुरुमीद तो नहीं हो सकता। उसको जो है वो आप होप थोड़ी दे रहे हैं, उसको जो है फिर आप और ज़्यादा जो है मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं ताकि वो और मायूस हो। और फिर क्या होता है कि ख़ास तौर पे हमारी यूथ में मैंने ये चीज़ देखी है कि फिर सुसाइड करने को ही जो है वो हर चीज़ का हल समझते हैं। और जैसे कि इसीलिए तो हमारी बहुत ज़्यादा आबादी का जो एक मेजर हिस्सा है वो आज डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन मीन्स परेशानी। परेशानी इसी वजह से आती है, मायूसियों की वजह से ही आती है परेशानी, कि इंसान मायूस हो जाता है हर चीज़ से और उसको कुछ हल नज़र नहीं आ रहा होता उसकी प्रॉब्लम्स का, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि मैंने खुद भी चीज़ ये जो है वो ऑब्ज़र्व की है कि साइकेट्रिस्ट के पास इतने जो है वो मरीज़ होते हैं, इतने मरीज़ होते हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और हर एज ग्रुप का जो पर्सन है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक कह लें कि अलमिया की बात है कि आज हर एज ग्रुप का जो पर्सन है ना, उसमें उनमें से जो है वो कुछ परसेंट, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस मायूसी की वजह से। लेकिन अगर हमने मायूसी से निकलना ही है तो वो हमारे अपने हाथ में है। हमें कोई भी जो है वो सिर्फ होप दे सकता है। जैसे कि मैं अगर हूँ तो मेरा यहाँ पे इस वीडियो का मकसद भी यही है कि जितने भी होपलेस पर्सन हैं, जिन्होंने इस वीडियो की तरफ खुद को अट्रैक्ट किया है और वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो शायद इसीलिए कि उनको कहीं से होप मिल सके। तो लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करना आना चाहिए हमें। ऑल्दो कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं इंसान पे कि वो इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इंसान को
हौसला करना चाहिए और अपने क्रिएटर पे जो है वो भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, डील करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो एट द लास्ट आपके लिए जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है और आपने वो सोचा भी नहीं होता। और ये जो होता है फिर ये जो रिवॉर्ड होता है ना, ये आपका उस क्रिएटर पे यकीन होता है जिसने आपको क्रिएट किया, इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। और वो क्रिएटर जो है वो कभी भी जो है वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता, कभी भी किसी पर जुल्म नहीं होने देता। और अगर आप पे कोई, क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं ना, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। जुल्म जो है वो इंसान खुद करता है अपने ऊपर, किसी दूसरे का जुल्म सह कर। और आप जो है वो सिर्फ सब्र कर सकते हैं इंसानों के जुल्म पर या ज़्यादतियों पर, और अपना मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ सकते हैं। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और आप अगर आप उससे डिमांड करेंगे इंसाफ की तो वो ज़रूर करता है। और वो फिर आपकी मुश्किलों को भी आसानी में बदल देता है और आपको आगे से आगे बढ़ने की भी जो है होप इसी अकीदे से मिलती है कि हमारा क्रिएटर है और हमारी मुश्किलें जो हैं वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और हमारी जो मुश्किलें हैं वो जस्ट आर्जी हैं। जैसे टाइम जो है वो अच्छा होता है, बुरा भी होता है। तो अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। हमें इस उम्मीद के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। तो एट द एंड हमें जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन अपनी लाइफ का जो है वो कोई ना कोई टारगेट ज़रूर सेट करें, क्योंकि मैंने अपनी यूथ में ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़रूर देखी है कि उनमें कोई जो है वो टारगेट नहीं होता, कोई उनका गोल नहीं होता। उन्होंने कहीं पे शायद पहुँचने का सोचा ही नहीं होता शायद, जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उसको डील भी नहीं कर पाते। शायद इसलिए कि हमने कोई सोचा नहीं है, पता नहीं लाइफ हमें जहाँ ले जाएगी हम चले जाएँगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान के पास जो है वो एक प्लान होना चाहिए, जिस पे उसका एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको वो अचीव करना चाहे। तभी जो है वो लाइफ आपको इंटरेस्टिंग भी लगती है और उसको अपने गोल को अचीव करने के बाद जो आपको खुशी महसूस होगी वो फिर आप तभी महसूस करेंगे जब आप वाकई में उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो अपना कोई टारगेट सेट करें। अब उस टारगेट तक पहुंचने में आपको मुश्किलें भी आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन वो जो मुश्किलें आएंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। आपको जो है वो कभी भी ऐसा पर्सन नहीं बनाएंगी जो मायूस हो जाए, क्योंकि मायूसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ काफिर लोग करते हैं और हम वो नहीं हैं। और हम जो है वो एक बाक़ीदा लोग हैं और हमने जो है अपने अकीदे को पक्का रखना है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हमने उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, डील करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स में अगर किसी की पोजीशन लेने की जो है वो ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश जो है वो अगर 1-2 नंबरों से रह जाती है तो स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी पोजीशन नहीं आई या वो पास नहीं हुए, और उनको जो है उनके पेरेंट्स भी जो है उनको इस तरह से गाइड करते हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है और वो उसको इस तरह से, अब तो भाई ख़त्म हो गया सारा कुछ, मैट्रिक में पास नहीं हुए या पोजीशन नहीं आई और एफएससी में पास नहीं हुए, पोजीशन नहीं आई, तो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। हालांकि कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं होता। ये पेरेंट्स की भी जो है वो गलत आदत होती है ऐसे पेरेंट्स की। मोस्टली पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं कि आगे, अब पीछे जो हो गया, अब आगे की तरफ देखो, आगे क्या हो आपके पास है, आप आगे क्या बेहतरी अपने लिए लेके आ सकते हो। अगर पीछे जो हो गया, मार्क्स कम आए, बुरे आए, जो भी हो गया उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे अपने जो हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। और मैं कोई इतनी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। और मैं अभी भी जो है वो सीखने की ही प्रोसेस में हूँ और मैं सीखती रहती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ जो है मेरी लाइफ में। मैं लोगों से भी, अपनी ऑब्जर्वेशन से भी सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा यही गाइड किया है कि पीछे जो हो गया उसको छोड़ो और आगे से आगे बढ़ते रहने की जो है वो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। अगर वो पिछली बातों को लेके बैठा रहेगा, मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं और ज़्यादा जो है वो ले सकती थी या जो भी है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे ही रह जाओगे। तो आपको पीछे जो हो गया उसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। लेकिन आने वाला जो वक्त है और जो आपका प्रेजेंट है वो बेहतर हो सकता है, वो बेहतरीन हो सकता है और उसको जो है वो आप कर भी सकते हैं। और ये आपके अपने हाथ में होता है और ये ऐसा वही इंसान कर सकता है जो मायूस ना होता हो और आगे बढ़ने की जो है वो उम्मीद रखता हो और अपने अल्लाह पे जो है वो पूरा पूरा यकीन रखता हो कि प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ख़त्म नहीं होंगी तो उनमें डील करने का जो तरीका है वो हमें ज़रूर आ जाएगा और उनको जो है हम डील करते करते जो है अपनी मंजिल तक इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे। और ये इसी अकीदे के साथ जो है वो इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए और मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है और ये इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। और डिप्रेशन
फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको किस तरह से बीमार करना स्टार्ट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। और आपने इसी चीज़ को जो है वो यहाँ से डील करना सीखना है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और उनको डील करना है और आगे बढ़ते रहना है, ना कि हार मान के एक साइड पे होकर बैठ जाना है और रोते रहना सारी ज़िंदगी। और कि पता नहीं क्या हो गया, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी जो है प्रेजेंट मोमेंट, उसमें रहना सीखें और उसको जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। जैसे कि यहाँ पे मेरे मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही है कि एक आदमी था, कैरोली टैकिस उसका नाम था। और उसका जो है वो उस एक टारगेट था, गोल था कि उसने अपने हैंड को जो है ना वो वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन किसी वजह से जो है वो हादसा हो जाता है और उसका वही हैंड जो है वो लॉस हो जाता है। और वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उसने की होती है उस हाथ की, लेकिन फिर वो बहुत रोता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस की है, और एट द एंड मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन उसको फिर जो है उसका पैशन रुकने नहीं देता, उसको जो है अपना दूसरा हाथ नज़र आता है, फिर वो उस पर मेहनत करता है, उसको जो है वो बेस्ट हैंड बनाता है, अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाता है, और एट द एंड वो जीत जाता है। वो अपने हाथ को जो है वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने में कामयाब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बाकीदा शख्स था, या नहीं, कैरोली टैकिस है तो अंग्रेज़ ही है, लेकिन उसमें जो था वो जज्बा था आगे बढ़ने का, उसका टारगेट पूरा किया। और बाअकीदा लोग जो है, अगर एक अंग्रेज़ ऐसा कर सकता है तो बाअकीदा लोग जो है वो उससे और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी जो है आई होप कि मेरी बातों से आपकी जो मायूसी है वो कम ज़रूर हुई होगी और ख़त्म। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करके ख़त्म हो गई होगी तो और भी अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि आप में से जो है मैं मायूसी को ख़त्म कर सकूँ या दूर कर सकूँ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।